हरे कृष्णा। तो हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है और हमारी चल रही है गीता वितरण का महीना, यानी गीता जयंती का महीना। इस पूरे दिसंबर के महीने में हम वितरण कर सकते हैं भगवत गीता का। जैसे कि हमने पिछली बार भी बताया था गीता की महिमा के बारे में, आज हम आपको बताएंगे पुराणों का एक सार ग्रंथ है जिसका नाम है श्री हरि भक्ति विलास। इस हरि भक्ति विलास के अंदर वो चीजें लिखी गई हैं जो व्यक्ति को कृष्ण के नजदीक ले जाती हैं, भगवान के पास ले जाती हैं। हरि भक्ति विलास के प्रथम भाग में षड विलास के अंदर लिखा गया है, यो नरः पठेत नित्यम गीता शास्त्र दिने दिने विमुक्तः सर्व पापेभ्यो याति विष्णु परम पदम। यो नरः पठेत नित्यम, जो व्यक्ति गीता को रोज पढ़ता है, यो नरः, नर यानी कि व्यक्ति, कोई भी इंसान, यो नरः पठेत पढ़ता है, नित्यम रोज, एवरीडे, गीता शास्त्रम दिने दिने, पुराणों का सार है हरि भक्ति विलास। उसमें लिखा है कौन सा शास्त्र? अपनी मन मर्जी का गणित शास्त्र नहीं, वित्तिक यानी कि फाइनेंशियल शास्त्र नहीं, कौन सा शास्त्र? गीता शास्त्रम दिने दिने, रोज 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 पढ़ता है, हर रोज। क्या होगा? विमुक्तः सर्व पापेभ्यो, ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो व्यक्ति का रह जाए गीता पढ़ने से। कोई साधारण पुस्तक नहीं है गीता, कोई साधारण पुस्तक नहीं। एक बार हमारी मुलाकात हुई थी मेट्रो किंग ई श्रीधरन जी से, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो बनाया, वो कोंकण रेलवे से आते हैं। तो श्रीधरन जी ने कहा, हमने उनसे पूछा आपकी सक्सेस का राज क्या है? श्रीधरन जी कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन गीता को अपना आधार बिंदु बना के रखा। न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, कैसे उन्होंने गीता को अपना आधार बनाया? यानी कि गीता न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट ने भी पढ़ा है और ई श्रीधरन जैसे मेट्रो किंग, मेट्रो बनाने वाले व्यक्ति ने भी पढ़ा है। तो जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था ई श्रीधरन जी का, तो श्रीधरन जी से हमने पूछा कि अब आप रिटायर हो रहे हैं, तो अब आपका क्या प्लान है? हमारी एक सीरीज चलती है रिटायरमेंट प्लान, तो उसमें भी पूछा गया कि क्या रिटायरमेंट प्लान है आपका? तो उन्होंने बताया था कि देखिए, अभी तक मैं गीता को अपने जीवन का आधार मानता था और इसके अनुसार मैंने अपनी जीवनचर्या जो है उसको जिया। मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिंग बुक की तरह समझा, यानी कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं उसमें मुझे बड़ी मदद करती थी। एवरीडे ऑफिस में आकर मैं एक श्लोक पढ़ता था, फिर मैं अपने डिसीजंस लेता था, जिससे मैंने इतनी बड़ी मेट्रो आज भारत को प्रदान करी है। तो ये बात उन्होंने बोली, तो हमने पूछा रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? बोले अब मैं गीता को, इसके जो मूल कारण है आत्मा को जानने के लिए आध्यात्मिक रूप से अब मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूं। फिर वो चले गए। अभी प्रेजेंट वर्तमान काल में वो दक्षिण भारत में छोटे छोटे मंदिरों में गीता के पाठ करते हैं। अगर कभी आपके पास समय मिले तो आप ढूंढिएगा। इतना बड़ा व्यक्ति कितना वैराग उत्पन्न करती है कि संसार में हम आए हैं, इसका पर्पस क्या है? स्वयं को जानना, आइडेंटिफिकेशन, मैं हूं कौन? शरीर, धन, बंगला, गाड़ी या आत्मा? इस ज्ञान को वह लेने के लिए सब कुछ त्याग कर नाउ ही इज लिविंग हिज लाइफ लाइक अ सेंट, साधु के जैसा जीवन है उनका। इतना बड़ा व्यक्ति प्रचार करते 5-6 लोगों को, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम प्रोग्राम्स नहीं, 5-6 लोग बैठ गए, संध्या काल में गीता चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मरंजन, मनोमंजन चल रहा है। ये है, तो ये हम लोग करते मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, टीवी देखकर, और गीता पढ़ने वाला करता मनोमंजन। मंजन जानते हैं ना, दांत साफ करने वाला टूथपेस्ट, मंजन सफाई करता है। तो मन का सफाई कैसे होगी? मनोमंजन। गीता शास्त्रम दिने दिने, हर रोज गीता पढ़े, मनोमंजन होगा। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ते हैं या आपका मनोरंजन हो रहा है, तो अन्य लोगों का कैसे होगा? स्कूल में बच्चे डिप्रेशन में हैं, कॉलेज में बच्चे डिप्रेशन में हैं, रिलेशंस में लोग डिप्रेशन में हैं। कैसे? गीता बताती है आप संसार में आए हैं, आपका मूल मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? रीड इट, फाइंड इट, इसको पढ़िए और जानिए। और गीता अगर नहीं है तो आप दिए गए नंबर पर फोन करिए और वहां से गीता प्राप्त करिए, आपके घर पे कोरियर किया जाएगा। आप स्पॉन्सर कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो गीता खरीद नहीं सकते। आप अपनी फैमिली के, परिवार के नाम पर गीता को
दूसरे लोगों को दे सकते हैं। हम कई सारे स्कूल्स में, जेल में जाते हैं जहां पर 1200 कैदी हैं और वो बैठे हैं, अन्य अन्य व्यसनों में फंसे हुए हैं, पिटाई खा रहे हैं, फिर भी वो फंसे हुए हैं। तो हमने कई गीता के प्रचार किए हैं जेल कैदियों को दे करके, और वो जब गीता सुनते हैं तब वो कहते हैं अब हमने प्रण लिया, अब की बार हम गलत काम नहीं करेंगे। सो गीता रिफॉर्म्स लाइफ, जीवन परिवर्तन करती है लोगों का। तो इसलिए भगवत गीता पढ़िए और दूसरों को अपनी ओर से बांटिए। और आपके पास बांटने का समय नहीं है तब हमको बोलिए इस नंबर पे कि आप हमारी ओर से 10, 20, 50, 100, 200, 500 गीता बांटिए, लोगों का जीवन बदलिए। तो अगर आप बदलना चाहते हैं, सबसे बड़ा परोपकार है विद्यादान। तो इसको करिए, अपना जीवन सफल बनाइए और दूसरों का भी। हरे कृष्ण।